हेलो बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और सबसे पहले इसमें टर्म आता है क्रिटिकल पॉइंट्स का। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स, सबसे पहले एक ग्राफ ले लेते हैं हम लोग, फंक्शन y इक्वल्स टू fx। ठीक है, सपोज दैट इसका जो ग्राफ है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से है। ठीक है, this point is x equals to a, let this point is x equals to b and this point is x equals to c। ठीक है, एक एक करके हम लोग abc के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग x इक्वल्स टू a के नेबरहुड में बात करेंगे, x इक्वल्स टू a का नेबरहुड का मतलब कि a से कुछ ज़्यादा a प्लस h और a से कुछ कम मीन्स a माइनस h। h is tending toward 0, h is negligibly small। ओके, तो हम लोग ग्राफ से क्या देख रहे हैं कि अगर आप a से थोड़ा आगे बढ़ते हो, x इक्वल्स टू a से थोड़ा आगे बढ़ते हो इसके नेबरहुड में a प्लस h पे, ठीक है, तो देख रहे हो ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब ग्राफ पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, a प्लस h पे फंक्शन की वैल्यू क्या लिखोगे, f ऑफ a प्लस h। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a प्लस h एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a इज f ऑफ a। ठीक है, ग्राफ से हमको क्या दिख रहा है कि जैसे आप a से a प्लस h पे गए, ग्राफ नीचे गिरा तो मतलब वैल्यू कम हुई। इसका मतलब ये है कि f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a प्लस h से क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर आप a माइनस h पर बात करो तो x इक्वल्स टू a माइनस h पर जब हम लोग जा रहे हैं, मतलब a से थोड़ा कम पीछे की ओर, तो आप ये देख रहे हो कि ग्राफ पीछे भी क्या आ रहा है, नीचे गिर रहा है। इसका मतलब वैल्यू इस पर भी क्या हो रही है, फंक्शन की कम हो रही है। ठीक है, तो f ऑफ a माइनस h की वैल्यू भी क्या होगी, f ऑफ a से कम होगी। यहाँ से हम लोग ये रिजल्ट बोल सकते हैं कि बेटा x इक्वल्स टू a के नेबरहुड में x इक्वल्स टू a पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि fx has a local मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू a। ठीक है, लोकल मैक्सिमा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग केवल अभी किस में बात किया है, हम लोगों ने केवल x इक्वल्स टू a के नेबरहुड में बात किया है। ठीक है, हमको नहीं पता, हो सकता है ग्राफ में और आगे जाके वैल्यू ज़्यादा हो रही हो। ठीक है, और अगर हम लोग आगे बढ़ाएं वैल्यू, हो सकता है जैसे ग्राफ में x इक्वल्स c पे ही हमको क्या दिख रही है, वैल्यू x इक्वल्स टू a से ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो हम लोग केवल ये बोलेंगे कि x इक्वल्स टू a जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, क्योंकि जब आप a प्लस h पर बात कर रहे हो तभी भी वैल्यू कम हो जा रही है, और a माइनस h पर बात कर रहे हो तभी भी वैल्यू कम हो जा रही है। सिमिलरली हम लोग x इक्वल्स टू b के बारे में लिख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू b की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इस पर वैल्यू f ऑफ b आ रही है। जब b प्लस h पर आप देखोगे ग्राफ से तो जो फंक्शन की वैल्यू है, जब b प्लस h पर आप ग्राफ से देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू हमें f ऑफ b से कैसे मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी। b से b प्लस h पे जब हम लोग जा रहे हैं तो देख रहे हैं ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो f ऑफ b प्लस h की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, f ऑफ b से। सिमिलरली f ऑफ b माइनस h की जो वैल्यू होगी, b माइनस h का मतलब b से पहले की अगर हम लोग बात करें तो b माइनस h पे b जो वैल्यू होगी वो f ऑफ b से ज़्यादा होगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू b के नेबरहुड में b ऐसा पॉइंट है जिस पर वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि fx has a local minima at x equals to b। fx has a local minima at x equals to b। Similarly
फॉर x इक्वल्स टू c हम लोग लिख सकते हैं कि c भी आप देख रहे हो तो c प्लस h पर बात करोगे तो ग्राफ नीचे जा रहा है, c माइनस h पे ग्राफ नीचे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब f ऑफ c प्लस h की वैल्यू और f ऑफ c माइनस h की वैल्यू दोनों ही वैल्यू क्या होंगे, f ऑफ c से कम होंगे। इसका मतलब x इक्वल्स टू c पॉइंट भी कैसा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। सिमिलरली fx हैज अ लोकल मैक्सिमम at x equals to c, ठीक है बेटा। तो कलेक्टिवली x equals to a, x equals to b, x equals to c जो पॉइंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम।